पर ये तिरंगा फहराना चाहिए। स्कूल्स में ही नहीं, मदरसों में भी लगाना चाहिए, अपने घरों पे भी फहराना चाहिए, क्योंकि इस तिरंगे की हमारे लिए एक इम्पोर्टेंस है, महत्व है। ये मेरे देश का झंडा है, हमारे देश का झंडा है, हमें इसकी कद्र करनी चाहिए। और मैं एक बात और आप सब, क्योंकि सारे लोग सब कुछ जानते हो, लेकिन मैं रिपीट कर देता हूं, ये देश रहेगा तो हम रहेंगे, अगर ये देश रहेगा तो हम रहेंगे। हमारे भाई लोग हज करने जाते हैं, उनसे क्या कहा जाता है? मुसलमान आया है या हिंदुस्तानी आया है? यही कहा जाता है ना कि हिंदुस्तानी आया है, तो वतन पहले है। हमें अपने वतन से मोहब्बत होनी चाहिए, और यही हमारा ईमान है, यही हमारा ईमान है कि हमें अपने वतन से मोहब्बत होनी चाहिए, और वतन के लिए मर मिटने की हमें कसम खानी चाहिए कि हम अपने वतन के लिए जिएंगे और वतन के लिए मरेंगे। मैं जानता हूं बहुत सारी चीजें होती हैं, इस राजनीति में बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको मैं टच नहीं करूंगा, लेकिन हर आदमी, हर बच्चे से, हर फर्द से मेरी ये दरख्वास्त है, पुरजोर अपील है कि अगर हमारा वतन होगा तो हम होंगे, और हम अपने वतन से ही जाने जाते हैं। तो वतन हमारा हमारी जान से भी प्यारा है। तो आज हम ये सोच लें कि हम अपने वतन के लिए जिएंगे, वतन के लिए मरेंगे। तो मैं आप लोगों के सामने एक बात और कहना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स, कि मैं 36 साल के बाद इस मेवात की धरती पे क्यों लौटा। बहुत सारे देशों को देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरा क्षेत्र जो है वो मेवात है। मेवात में जिस तरह की बुराइयां हैं, जिस तरह के हमारे बच्चों के साथ, अभी मैं 2-3 उदाहरण आपको दूंगा। मैं एसएसपी मथुरा के साथ बैठा हुआ था, किसी काम से गया हुआ था। यंग लड़का है, मेरे बेटे का भी जूनियर है। तो वो 5 मिनट में उसने मेरा काम कर दिया। 50 मिनट तक सिर्फ मेवात के ऊपर कहता रहा। मुस्कुरा के कहा उसने कि मैं आपको कॉम्प्लीमेंट दूं या कमेंट करूं। मैंने कहा जो आपकी मर्जी कहो। उन्होंने कहा कि आपके क्षेत्र का एक 12 साल का अनपढ़ बच्चा चीफ सेक्रेटरी की वेबसाइट हैक करके और पैसे लूट रहा है। ये सच्चाई है। हमारे बच्चों को भटका दिया गया, हमारे बच्चों को सही तालीम का इंतजाम नहीं किया गया, हमारे बच्चों को उनके हेल्थ से मुताल्लिक, उनके स्वास्थ्य से मुताल्लिक कोई इंतजाम नहीं हुआ। मैं किसी को यहाँ पे, मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, एक टीचर हूँ, मैं किसी को इल्जाम नहीं दूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि क्या 70 किलोमीटर की दूरी पर रहने के बाद हमारे बच्चों के साथ ये क्या हुआ? हमारे बच्चों के साथ ये दोगलापन क्यों हुआ? हमारे बच्चों को तालीम क्यों नहीं मिली? हमारे बच्चों को स्वास्थ्य क्यों नहीं, हॉस्पिटल्स क्यों नहीं खोले गए? तो इसका सवाल ढूंढने के लिए मैं मेवात में आया हूं। एक बार ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे चौधरी आफ्ताब, मुझे गलती से एक प्रोग्राम में बुला लिया। तो मैं आपको एक यकीन के साथ ये कहता हूं कि मेरे दिल में मेवात क्षेत्र के लिए, मेरे भाइयों के लिए, मेरे कौम के लिए एक आग है। मैं मरने मर जाऊंगा, लेकिन मैं जो मेरे बच्चों के साथ, जो इस इलाके के साथ जो हुआ वो कहूंगा जरूर। मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, ब्लेम कमजोर आदमी करते हैं। वही मैंने आफ्ताब साहब से कहा, वो मुख्य अतिथि बन के बैठे हुए थे एक प्रोग्राम में। मैंने कहा कि क्या गिरेवान में झांक के देखो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, क्या आप इस लायक हैं कि आप मुख्य अतिथि बन के बैठे हो मेवात के प्रोग्राम में? मैंने उनसे कहा, वो यंग आदमी है, वो नाराज भी हुए मुझसे कहने लगे कि आपको इस स्टेज पे ये बात नहीं कहनी चाहिए थी।
मैंने कहा कि मैं आपके ड्राइंग रूम में आके बात नहीं करूंगा, मेरी कौम तो मुझे यहां सुन रही है और मैं इनको सुनाना चाहता हूं। तो मैं ये चाहता हूं कि खुर्शीद साहब जैसे, आज मैं आपको इस स्कूल के प्रांगण से एक वादा करता हूं, मुझे एक छोटी सी टीम चाहिए। वो छोटी सी टीम ऐसी हो जो सिर्फ और सिर्फ मेवात के बच्चों के बारे में, उनके भविष्य के बारे में सोचती हो। और एक साइंटिस्ट ने कहा था, जो आप जैक लगाते हो, अपनी गाड़ी जब खराब हो जाती है जैक लगाते हो तो उसमें एक रॉड होती है, उसने कहा कि अगर मुझे एक बड़ा सी रॉड मिल जाए तो मैं पूरी धरती को उठा सकता हूं। मैं आपसे एक वादा करता हूं कि अगर खुर्शीद साहब जैसे कुछ चंद लोग मुझे मिल जाएं तो इंशाल्लाह एक मेवात को बदल के रख देंगे हम। मुझे मालूम है, मैं जिस दिन घर से चला था, मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि मैं जिस दिन अपने घर से चला था, क्योंकि वाइफ चाहती है कि वाइफ नॉर्थ की हो, साउथ की हो, पढ़ी लिखी हो, अनपढ़ हो, चाहती है कि उसका आदमी उसके साथ रहे। लेकिन जब मुझसे कहा गया, मैं 2 मंत्रालयों में हूं, मैं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का वाइस चेयरमैन हूं और मैं HRD मिनिस्ट्री का मेंबर भी हूं, लेकिन मेरा मन नहीं लगता कहीं भी। मेरा मन सिर्फ यहां अटका रहता है कि मैं मेवात में क्या कर सकता हूं। और मैं बता दूं कि मैं आने वाले कभी किसी टाइम में ना कोई इलेक्शन लड़ूंगा, ना मैं किसी से वोट मांगूंगा। अब जो भी मेरे पास जो अल्लाह ने जो वक्त दिया है, मेरी जो जिंदगी दी है, वो एक एक दिन मैं सिर्फ मेवात के लिए लगाऊंगा, चाहे मुझसे कुछ हो या ना हो। वही मैंने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से वादा किया था। मैंने कहा, आफ्ताब साहब आप बड़े आदमी हैं, पॉलिटिकल आदमी हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा आदमी है, मैं उनकी कदर करता हूं। मैंने उसी के तहत एक छोटा सा स्कूल कम पॉलिटेक्निक शुरू किया, ताकि मैं इस कहने लायक हो जाऊं कि मैंने अपनी मेवात के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ किया। और मैं आफ्ताब साहब से मैंने कहा था कि मेरी कहानी उस चिड़िया जैसी होगी कि गांव में आग लग रही थी, वो चिड़िया भी बेचारी अपनी चोंच में एक बूंद पानी लेके उसमें डाल रही थी, तो लोग हंसे, मजाक किया। मैंने कहा मजाक तो मेरा भी उड़ा गया, क्योंकि मैं पैसे वाला आदमी नहीं हूं। मैंने कहा कुछ करूंगा जरूर। तो आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के अपील है, जाति धर्म से ऊपर उठ के, ये छिड़कलौतवाद दहगड़वाद से ऊपर उठ के हम अपने बच्चों को कैसे अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, तालीम दे सकते हैं, इनकी तरबियत कर सकते हैं, उसके लिए हम सबको फिक्रमंद होना चाहिए। ये मेरी अकेले की ड्यूटी नहीं, ये मेरे बुजुर्गों की ड्यूटी नहीं, ये नौजवान साथी हैं जो मेरे छोटे छोटे बच्चे, आज बड़ा खुश दिल हो रहा है मेरा कि मेरी बेटियां बैठी हुई है यहाँ, छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं। तो आप सब लोगों से मैं हाथ जोड़ के जाता हूँ, जमालगढ़ के गांव से हम ये सोच के जाएं कि हमें बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा के उनको इस समाज में बोझ नहीं बनाना। हमें अपने बच्चों को समाज में एक कुछ योगदान करने के लिए आगे बढ़ाना है। खुर्शीद साहब ने मेरे बारे में बड़ी तारीफें की, मैं बिल्कुल खुश नहीं। मैंने दिल्ली में मेरे बच्चे पढ़े, वो IAS IPS में हो गए होंगे। मेरा कंट्रीब्यूशन तो उस दिन होगा जब इस मेवात की धरती से, हर घर से बच्चे पढ़ेंगे और वो IAS IPS बनेंगे। ये मेरा एक सपना है, उसी के लिए जीऊंगा और मैं उसी के लिए मरूंगा। मैं आपसे वादा करके जाता हूं, मेरा बेटा कमिश्नर होगा। अगर मेरी बेटी, अगर यहाँ मेरे मेवात क्षेत्र के लोगों के लिए, अगर उनका कहीं सही डायरेक्शन में मैं उनको गाइडेंस भी दे पाया, मैं सोचूंगा मेरा जीवन सफल हो गया। अरे अपने लिए तो हर आदमी जीता है, मैंने भी अपनी जिंदगी अपने लिए जी ली। मैं अपनी जिम्मेवारियों से फ्री हो गया, क्योंकि जिम्मेवारी थी मेरी। उन जिम्मेवारियों से फ्री होकर के मैं एक एक दिन, एक एक मिनट मेवात के लिए जीना चाहता हूँ, मैं कौम के लिए जीना चाहता हूँ, अपने बच्चों के लिए जीना चाहता हूँ, यहाँ के बच्चों के लिए जीना चाहता हूँ।
मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम सब की जिम्मेवारी है, कलेक्टिव जिम्मेवारी बनती है कि हम अपनी औलादों को देखें वो क्या कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ पे हमारी जो इमेज बनी हुई है, आप कहीं भी जाए, मैं किसी भी मंत्रालय में जाता हूं, जैसे पता चलता मैं मेवाती हूं तो उनका मुंह लटक जाता है। क्यों? ये मार्शल कौन थी, इसको कमजोर किसने बनाया? हम तालीम याफ्ता नहीं है, हम कमजोर हुए। हमारा बैकअप नहीं है, हम कमजोर हुए। मैं अपने जितने भी पॉलिटिकल जो आदरणीय हमारे नेतागण हैं, जो इलेक्शन लड़ते हैं, जो मंत्री बनते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं, जब दाढ़ी वाले बूढ़े फरीदाबाद, बल्लभगढ़, गुड़गांव में रिक्शा खींचते हैं, क्या उनको शर्म आती है? थोड़ी बहुत शर्म नहीं आती। तो भाइयों, न धर्म के नाम पे, न जात के नाम पे, न किसी वाद के नाम पे, अगर हमें कहीं वोट देना है तो वो सिर्फ मेवात के नाम पे, अपने बच्चों के नाम पे, जो हमारे क्षेत्र का विकास कर सकता है, जो क्षेत्र के लिए बलिदान दे सकता है, हम उस आदमी के साथ हैं। तो मैं ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा, बस मैं यही कहूंगा लास्ट में कि हम इस 26 जनवरी के त्योहार को, इस पर्व को हर घर घर में मनाएं, धर्म जाति से ऊपर उठें और अपने मेवात क्षेत्र में अपने जितने भी बच्चे हैं उनकी एक अच्छी तालीम हो, उनके एक स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, इसके लिए हमें काम करना होगा। और रिलीजियस होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा कि हमारे मेवात के लोग स्पिरिचुअल बने। हम देशभक्त हैं, हम देशभक्त थे और हम देशभक्त रहेंगे। हमारे लिए वतन इंपॉर्टेंट होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अगर मेरी कोई गलती होगी हो तो मैं आप सब लोगों से, बच्चों से, बूढ़ों से, बड़ों से, सबसे माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन मेरे एक जुनून था, मैं कुछ ज़्यादा कह गया हूँ तो मैं हाथ जोड़ के आप सबसे माफ़ी भी मांगता हूँ। लेकिन मैं अपनी जिम्मेवारी जरूर लेता हूँ कि मैं मेवात के लिए जीऊँगा, मेवात के लिए मरूँगा। जय भारत, जय हिंद। शुक्रिया।